चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। पहले तो नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। रोहित शास्त्री जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बात की जाएगी कटरा की। कटरा में जो कुछ हो रहा है, क्या ये सही है गलत है? रोहित जी, क्या लग रहा है? पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमारा ऐसे नव वर्ष जो है संवत के अनुसार जो है नवरात्र में शुरू होता है। ऐसे ये अंग्रेजी तिथि के अनुसार जो है नव वर्ष आज है। और आपको समस्त जम्मू कश्मीर के वासियों को और पूरे भारतवर्ष के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक कटरा की आप बात कर रहे हैं कि कटरा में जो आंदोलन चल रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे, महिला और जो हमारे पुरुष भाई हैं, वह वहां पर संघर्ष जो कर रहे हैं, वह एक बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि प्रशासन ने जो है इस पर सही तरीके से जो काम नहीं किया और जनता के हितों की बात ना कर कर जनता को कष्ट देकर जो काम किया है, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, हमारा जन्म जम्मू में हुआ और माँ भगवती के चरणों पर वहां पर कटरावासी जो रहते हैं, जो लोग वहां दुकान करते हैं, और उन्होंने वहीं बेचारों ने जन्म लिया और वहीं पे उन्होंने दुकान, उनको भगवान की कृपा से, जो माँ की कृपा से वहां वह बिजनेस कर रहे हैं। चाहे वह गोड़ी पे पालकी वाले, जो पिट्ठू वाले जो भी हैं, उनका ज्ञापन वहीं से माँ से ही चलता है। और उसकी जो है प्रशासन ने जितना भी वहां पे गंडोला इत्यादि जो भी निर्माण हो रहा है, उसके विषय पे जो वहां की जनता को अपने उनके साथ कंप्रोमाइज कर उनको बात सही तरीके से ना बताकर उनका जो अपमान किया है, ये बिल्कुल भी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। शास्त्री जी, एक चीज है, ये पहले कहा गया था रोप वे जो पहले भैरो घाटी में लगा हुआ है। अब यहाँ से जब कार सेवा शुरू की गई थी, कहा गया था विकलांगों के लिए जो है बैटरी कार चलाई जाएगी। उसके बाद चॉपर सेवा जब शुरू की थी, तब भी ये कहा गया विकलांगों के लिए लगाया जाएगा। जब दो तीन चीजें ऑलरेडी चल रही है, नए मार्ग बन चुके हैं, नए रोड बन चुके हैं, तो जरूरत पे क्या पड़ी इस रोप वे की, या सिर्फ कमीशन के लिए ये रोप वे लगाए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, समय परिवर्तनशील है। आज यहाँ पर धूप निकली है, कल मैं यहाँ आया था तो कल यहाँ पर धुंध पड़ी थी, तो क्या पता परसों बारिश हो जाए। तो समय एक जैसा नहीं रहता है, ये बात कहना भी ठीक नहीं है। परंतु इतना मैं जरूर कहूंगा कि जनता जो वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे ठंड में बाहर बैठे हैं, और जो वहां पे हमारी माएं बहनें जो बेचारी रो रही हैं, और जो हमारे पुरुष भाई वहां पे जो हमारे पुरुष भाई जो वहां बैठकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो 18 हमारे जो जिनको कल हमारे प्रशासन ने कल उनको छोड़ दिया है, ये बहुत अच्छी बात की है। उन्हें कसूर कोई नहीं था, कसूर उनका कोई नहीं था, वह बिल्कुल ही निर्दोष थे। क्योंकि देखो, अपने हक की बात करना हर व्यक्ति का ये प्रथम कर्तव्य है। परंतु हमारे प्रशासन के लोग जो हैं, वह इतने निकम्मे हैं कि उन्होंने हमारी जनता को सही तरीके से कोई बात नहीं समझाई कि हम गंडोला लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसका कितना किराया होगा, इसका आपको क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा। जनता के साथ बैठकर मीटिंग करना, डिस्कशन करना, ये किसका काम था? प्रशासन का काम था। और प्रशासन के लोग क्या, मुझे चीज बताइए, जब आप कोई चीज करने जा रहे हैं और जनता अपना जो रोजी रोटी बेचारे वहां से उनकी चल रही है इतने सालों से, आप उनकी रोजी रोटी में रात मारेंगे, आप उनसे पूछेंगे भी नहीं, उनको बताएंगे भी नहीं, ये कहां का जो है न्याय है? बात आपने की, आप कहते हैं हम सनातनी हैं, हम राम को मानने वाले हैं, और राम भगवान ने तो मर्यादा में रहकर काम किया, और मर्यादा में रहना सबको सिखाया है। और मर्यादा में रहकर मर्यादा भी यही कहती है कि आप जनता जो है बेचारे पिट्ठू वाले हैं, जो भी हैं, उनको एक अपनी बात बताइए कि हम करना क्या जा रहे हैं, हम क्या चाहते हैं। एक डिस्कशन होनी चाहिए उस पर, एक अच्छे तरीके से लोगों के साथ, लोगों को अपने हितों में लेकर, लोगों को अपने साथ लेकर फिर ये काम करना चाहिए था, ना कि इसका तमाशा बना देना। क्योंकि माँ भगवती का दरबार है, और वहां पर माँ सीता जो माँ तपस्या कर रही हैं, वहां तपस्या कर रही हैं, वहां लोग इतनी भावना से आकर वहां पर माथा टेकते हैं, और वह लोग उनके लिए प्रसाद जो इत्यादि जो है, उनकी व्यवस्था जो भी है, दुकानें अपना जीवन यापन करते हैं। आप उन लोगों को कष्ट देकर आप कौन सा विकास का कार्य कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो कटरा में हो रहा है, उसके लिए रोहित शास्त्री का क्या कहना था? और फिर से एक जी, मैं उनको भी बोलना चाहूंगा, वहां नेता जाकर जो राजनीति कर रहे हैं, यह बहुत गलत बात है। क्योंकि देखिए, नेता का काम यही है जनता की हितों की बात करना, जनता को सही दिशा देना। और वहां जितने नेता जाकर वहां पे देखो, लड़ाई का माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती का दरबार है,
वहां पर श्रद्धा से लोग आते हैं, क्योंकि तमाशा बनाना हमारे सनातन में ऐसा नहीं सिखाया गया है कि अपने देवी देवताओं को, अपने जो हमारे जो स्थान है, तीर्थ स्थान है, वहां जाकर वहां लोगों का भी अपमान नहीं होना चाहिए। और जनता ही जनार्दन है, और जनता का अपमान न करना, लोगों की बात को सुनना, ये प्रशासन का भी काम था। जनता जनार्दन है और जनता का अपमान ना करना, क्या ये चीज हुई? क्योंकि यहाँ के जो मौजूदा एलजी है वो देखिए इस बात पर वो बात नहीं कर रहे, और स्थानीय एमएलए जो नए नर्वेचिक एमएलए बने हुए हैं वो तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट निकाली है, उसके बाद ही ये काम शुरू है। लोगों ने वोट भी दिया था, लेकिन वोट देने के बाद मिला क्या उनको? जेल। जेल से तो छूट चुके हैं, लेकिन माँ भगवती जिसको पूरा देश मानता है, और पूरा देश कहीं ना कहीं माथा टेकने बाद जब वहां जाता है, तो सनातन धर्म की अगर ये बात करते हैं तो धार्मिक स्थलों को छेड़ने के लिए कहा तो कहा किसने इनको? जी मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, कटरा वासियों से, जम्मू वासियों से ये कहना चाहता हूं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म जम्मू कश्मीर की मातृभूमि में हुआ है, और भगवती माँ श्री सीता जी के चरणों में जहां महा तपस्या कर रही हैं, वहां हमारा जन्म हुआ। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, और प्रशासन की औकात नहीं है कि हमारा हक छीन ले, हमें कुछ कर ले। जनता से ही बोलना चाहता हूं कि जनता जो है मां भगवती से ये प्रार्थना करे, उनके चरणों में जाकर प्रार्थना करे, मां अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेंगी, क्योंकि मां ने आज तक किसी को खाली नहीं मोड़ा है। बाकी जो जितनी सरकारें हैं ये क्या कर लेंगी हमारा? ये कुछ नहीं कर सकती। जब हम सनातन के पुजारी हैं, हमारा जन्म ही सनातन धर्म में हुआ है, और सनातन ये पद्धति से हम चलते हैं, माँ भगवती को हम मानते हैं। हमने जो जीवन भगवान ने दिया है, उन्होंने हमें रोजी रोटी दी है, इन्होंने दी नहीं है। तो इसलिए जनता को भी ये करना चाहिए कि जो भी बात हो कि वह आपस में कंप्रोमाइज होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। माँ भगवती के दरबार में सभी लोग माथा टेकने जाते हैं और अपनी मुरादें जो है वो पूरी होती है। और कटरा वासी जो माता के चरणों में ही रहते हैं, माँ भगवती को अब आप कहीं ना कहीं उनके आगे माथा टेकिए। एक कहा जाए एक अच्छे से अब दिल से निकली हुई जो आवाज है वो माता तक पहुंचाइए। और हो सकता है मैं आपकी बात जी, मेरे जीवन में इतने दुख आए हैं, मैंने इतने संघर्ष झेले हैं, परंतु मैंने अपनी भगवान से ही बात रखी है, क्योंकि मुझे है ना, भगवान बात सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। वो परीक्षा लेंगे आपकी, सुनेंगे जरूर। ऐसे ही मैं जम्मू कश्मीर की जनता को ये बोलना चाहता हूं कि माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करिए, उनसे ही बोलिए, वो अवश्य आपकी बात सुनेंगी। और बाकी ये प्रशासन में जितनी सरकारें आई, इनकी कुर्सी कौन सी हमेशा रहेगी? ये भी एक दिन जाएंगे। तो कहने मतलब आप अपना कल्याण करिए अपने, और साथ में देखिए इतने भक्त बेचारे आते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल आके इतने भावना से आकर माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करने कितनी दूर से लोग पैदल आते हैं। उन लोगों को जो है कष्ट हो रहा है, क्योंकि दुकानें बंद है, कोई किसी को खाना खाना है, किसी को पानी की बोतल लेनी है, किसी को कोई सामान लेना है। तो मैं ये कहूंगा कि वहां के जितने भी संघर्ष समिति के जितने भी लोग हैं, जितने भी वहां जिम्मेदार लोग हैं, वह प्रशासन से जाकर अपनी बात मनवाएं और बात करें। कि समस्या लड़ने से नहीं होगी, समस्या का समाधान जो है कंप्रोमाइज करके बैठ के करने से होगा। देखिए आपने ये बात भी सुनी कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता के दर्शन करने के लिए लोग कटरा की ओर जाते हैं। और उसी कटरा में विवाद बढ़ा हुआ है रोपवे का। रोपवे लगाने की जरूरत क्या है? ये कहा जा रहा है कि प्रगति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हम तरक्की कर रहे हैं। तरक्की सिर्फ कटरा में ही दिख रही है, पूरे देश में नहीं। अगर ऑलरेडी कटरा श्राइन बोर्ड जो है ऑलरेडी तरक्की कर रहा है। लोगों को कहीं ना कहीं जो सहूलतें मुहैया करवानी चाहिए वो तो करवा नहीं पा रहा। लंगर व्यवस्था वहां है नहीं, घोड़ा पालकी के लिए कोई रहने की जगह है नहीं, लेकिन 50,000 लोगों के पेट पर लात मारकर ये जो तरक्की है ये रोपवे लगाकर ये की जा रही है। कहां तक सही कहां तक गलत, आप अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। और नव वर्ष की फिर एक बार आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।